बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप कैसे ही खुश और आबाद रखे और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना, मुझे भी आप सबकी दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि मेरी जितनी भी नई न्यू वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए करते हैं हम आज की वीडियो का आगाज़। तो ये ग्रे कलर में कपड़ा था, तो ये शायद क्रिंकल में था, इसके नीचे लगनी थी शमीज़ वगैरह। तो ये 3 साल की बच्ची की मैं शर्ट बना रही थी। तो ये मैंने बनानी थी ओपन शर्ट, यानी कि शमीज़ का कपड़ा नीचे होना था, ऊपर जो ऊपर वाली शर्ट का कपड़ा था वो आगे से कट होनी थी, तो उसको मैंने लगानी थी डोरी वगैरह। तो ये मैंने कपड़े को तय कर दिया था। तो अब मैं लगी थी इसको प्रेस करने, क्योंकि आपको पता है कि कपड़ा कटिंग का ही तो ज़्यादा होता है। अगर कटिंग नीट हो तो फिर ही स्टिचिंग भी नीटनेस होती है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कपड़े को प्रेस करना तय लगा के, फिर ही उसकी कटिंग भी अच्छी होती है। नहीं तो ऐसे तो कपड़ा अगर ऐसे ही हम इस्तेमाल कर लेंगे तो कहीं से कम कहीं से ज़्यादा होगा। अगर इस्त्री करके प्रेस करके हम यूज़ करेंगे तो कपड़ा सही तह में बैठ जाता है। तो ये मैंने कंधे की कटिंग की थी। तो ये तकरीबन 3 साल की बच्ची की शर्ट थी और इसकी लंबाई थी 20 इंच। तो ये मैंने तीरा भी ऊपर से कटिंग कर लिया था, कंधे की भी। तो ये ए लाइन थी, तो ये कपड़ा जो था वो पूरा पूरा ही था, इसलिए मैंने इसकी फिटिंग वगैरह नहीं थी कटिंग की। फिटिंग मैं इसकी सिलाई में ही कटिंग करूँगी। ये देखिए ना, पूरा पूरा ही कपड़ा था, तो इसलिए मैंने इसको अंदर से कटिंग कर दिया था। तो ये छोटी बच्ची का था, तो आपको पता है कि बच्चों के कपड़े ज़रा लूज ही होते हैं, ज़्यादा फिटिंग में अच्छे नहीं लगते बच्चों के कपड़े। तो ये मेरे किसी कस्टमर का था जो इसकी 3 बेटियां हैं, तो उसने पहले 2 बड़ी बेटियों की शर्ट सिलाई करवाई थी। तो ये पीसेस उसी में से बचे थे जिनको मैं ना बनाने लगी थी, छोटी बेटी का उसी का। तो ये पहले मैंने सोचा था इसके नीचे शमीज़ वगैरह यूज़ करो, लेकिन वो कपड़ा कम था, तो फिर मैंने ये वाली शमीज़ यूज़ कर ली। तो ये इसकी मैंने तय लगा के, ये भी पीसेस बचा हुआ था शमीज़ में से ही। तो शायद मैंने वीडियो इसमें डाली हुई है अपने चैनल पे, जो मैंने ये वाला सूट स्टिच किए थे, ग्रे कलर में था। तो ये मैंने शमीज़ का जो कपड़ा था मैंने तय कर लिया था, तो उसके ऊपर मैंने जो कमीज़ पहले शर्ट मैंने कटिंग की हुई थी उसी कपड़े को मैंने इसके ऊपर रख दिया था। और मैं ज़्यादा एनजी टेप वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं ऐसे ही अंदाजे से या कपड़ा कमीज़ जो माप वगैरह होता है तो मैं उस हिसाब से ही बस मैं इसकी ना करती हूँ कटिंग वगैरह। अब ये जो शर्ट थी जो मैं बनाने लगी थी, तो इसकी बस मुझे उन्होंने बस कहा था कि 20 इंच इसकी लंबाई है शर्ट की, और बाजुओं की लंबाई बस मुझे बताई थी। बाकी चीज़ें तो मैंने खुद से ही कर रही थी, इसका तीरा वगैरह फिटिंग वगैरह, इसके बाजुओं की शोल्डर की कटिंग वो मैं खुद से ही कर रही थी, क्योंकि मैं अंदाजे से, यानी कि मुझे छोटे बच्चों के कपड़ों में बहुत महारत हासिल है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ऐसे ही, मुझे तीरा वगैरह बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं खुद ही इनके कपड़े ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ, स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। तो ये मैं ना आपको पहले बताया मैंने कि मैं ओपन कमीज़ मैंने बनानी थी, तो शमीज़ का जो कपड़ा था वो नहीं था, ये शर्ट का कपड़ा था। शमीज़ वाले कपड़े को कट नहीं था करना, जो ऊपर शर्ट का कपड़ा था उसको मैंने तय लगा के उसके सेंटर में से मैंने कटिंग करके 2 पीसेस बना लेने थे। तो आप चाहें तो ये इसके सेंटर में से मैंने ऐसे ही इसको फोल्ड करके मैंने लेस लगानी थी। लेस नहीं, वो गोटी था, गोटी का एक ऐसे पीस पड़ा हुआ था गोल्डन कलर में, वो मैंने यूज़ करना था। तो कुछ लोग तो इस पर चेपी भी लगाते हैं, अगर नीटनेस ना आए तो चेपी भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पल्टा वगैरह भी लगाया जाता है। लेकिन मेरी शर्ट का ये फ्रंट का पीस है, तो ये मैंने कट कर लिया था सेंटर में से। तो ये जो गोटी है जो बड़ी वाली, मैंने इसका, क्योंकि छोटी बच्ची का है, तो अगर बच्चों के कपड़ों पे ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लगाई जाती, छोटी छोटी चढ़ी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने इनका जो गले वगैरह था आगे फ्रंट का और बैक का, वो मैंने कपड़े पे अटैच करने लगी थी, यानी कि चेपी मैंने कटिंग कर ली थी। तो अब मैंने कपड़े को प्रेस करके इसके ऊपर मैंने जो गोल ही गला था फ्रंट का और बैक का, मैं आपको पहले भी इन दोनों गले के बारे में बता चुकी हूँ पहले भी वीडियो में, कि जितने भी मेरे कस्टमर हैं ज़्यादातर बच्चों के कपड़े मैं सिलाई करती हूँ, बड़ों के भी करती हूँ, लेकिन बच्चों के कपड़े ही सिलाई करती हूँ ज़्यादातर।
तो उन पे मैं यही गला ही बनाती हूँ जो पीछे वाला बैक वाला है, क्योंकि मेरे सब कस्टमर यही गला उनको पसंद आता है। जिप भी लगाती हूँ, जो मुझे बोले तो जिप लगा देती हूँ, नहीं तो टिच बटन ही। मैं डीप वाला गला नहीं बनाती, अपनी बेटी का भी नहीं बनाती। तो डीप वाले गले में ये होता है उसकी कटिंग फिर ज़्यादा करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से सारे शोल्डर और गर्दन वगैरह बच्चों की नज़र आ रही होती है। तो इसमें ये जो मैंने गला बैक वाला बनाती हूँ, इसमें ये फ़ायदा होता है कि बच्चों का गला पूरा पूरा ही रहता है, चाहे जैसे मर्जी कपड़ा इधर उधर हो, शर्ट इधर उधर हो, लेकिन उनका नेक वगैरह जो होती है वो छुपी रहती है। तो इस गले का ये फ़ायदा होता है। तो आप चाहे तो इस पर जिप भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने फ्रंट का गला जो था वो मैंने अटैच कर दिया है कपड़े के साथ। अब मैंने जो बैक का गला था वो मैं करने लगी थी अटैच। तो हर चीज़ में तो इस्त्री इस्तेमाल होती है, इस्त्री के बगैर तो कुछ भी नहीं बन सकता, आपको पता ही है। लेकिन कभी कभी तो मैं इस्त्री के बगैर भी चीज़ें बना लेती हूँ। लोन कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो तो इस्त्री के बगैर भी, मैं ज़्यादातर कई दफ़ा ऐसे होता है कि लाइट नहीं होती तो फिर मैं इस्त्री के बगैर ही लगा लेती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है जो कस्टमर वगैरह के कपड़े होते हैं वो तो टाइम पर ही देने होते हैं। तो वैसे भी मेरे पास सबके फ़ोन नंबर होते हैं, तो वो मुझे कॉल करके पूछ लेते हैं। तो फिर एक ज़िम्मेदारी होती है, ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई काम करो तो फिर वो ज़िम्मेदारी होती है, वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को टाइम पर ही करना चाहिए। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने शमीज़ भी कमीज़ के साथ अटैच कर ली थी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने बिना ही जेबी के पास फोल्ड किया था कपड़े को बारीक सा, और ऊपर मैंने इसके जो गोटी थी वो मैंने लगा दी थी। तो ये रेशमी जो कपड़ा होता है वो प्रेस किए बगैर ये बैठता ही नहीं है अपनी जगह पे। ये देखे ना, मैंने एक ही से प्रेस किया तो कितना अच्छा वो अच्छा लुक आ गया, सही प्रेस हो गया वहाँ से, तो सीधा हो गया। तो ऐसे मैंने शमीज़ भी आपको पता है इसके साथ मैंने अटैच कर ही ली थी। वो देखे ना साइडों से सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं इसकी। तो ऐसे बैक वाला जो है वो भी हमने ऐसे ही अटैच करना था शमीज़ और कमीज़ को। तो ये था इसका गला, मैं सीधी साइड पे इसको बस ऐसे ही अटैच करना था, फिर इसको कटिंग करके हमने दूसरी साइड पे मैं हमने फोल्ड करके लगा देना था। तो यहाँ पे मैंने लगानी थी डोरी। डोरी जो थी वो भी मैं सोच रही थी इसमें कौन सा कलर लगाऊं। फिर मैंने जो गोल्डन कलर में मैंने इसके ऊपर आगे गोटी वगैरह लगाई थी बारीक वाली, मैंने डोरी भी गोल्डन ही कलर की बनाई थी। तो ये मैंने जो देख सकते हैं, मैंने गला वगैरह इसका कटिंग कर लिया था फ्रंट का। उसको कटिंग करके मैंने सिलाई भी लगा ली थी। ये अभी तरपाई करनी बाकी थी, तरपाई मैं बाद में करूँगी जब बैक वाला गला यानी कि तीरा वगैरह मैं अटैच कर लूँगी, बैक वाले गले की भी कटिंग कर लूँगी, फिर ही मैं दोनों को अटैच करके तो इनकी तरपाई भी मैं साथ ही कर दूँगी। तो ये जो बैक वाला गला था इसकी मैंने कटिंग कर दी थी। कटिंग ज़रा एहतियात से करनी है, ये ना हो कि जो सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ज़रा सा भी कट लग गया तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मैंने ऐसे इसको फोल्ड करना था और इसके अंदर बनानी थी मैंने फट्टी वगैरह, जो मैंने पहले भी बता चुकी कितनी वीडियो में, कि जिसके ऊपर मैंने टिच बटन लगाने थे, ऐसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो ये हम इसको फोल्ड करते हैं और साथ इसका हम तीरा जो लगाते हैं और साथ इसके बाजू भी अटैच करते हैं। तो ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया था कपड़ा, ये आप देख सकते हैं। इसका गला वगैरह भी मैंने बना दिया था और मैंने टिच बटन भी लगा दिया, तरपाई भी कर दी थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं जब भी गला वगैरह लगाती हूँ तीरा जोड़ने की बस देर है, तो मैं फ्रंट का और बैक का जो गला है उन दोनों को तरपाई भी साथ ही कर देती हूँ और टिच बटन भी मैंने साथ ही लगा दिया, यानी कि गला वगैरह नेक का काम है वो मैंने पहले ही ख़त्म कर देती हूँ। ऐसे सर से जैसे बोझ कम हो जाता है ये काम पूरा करके, तो बाकी का मैंने बाद में करना होता था। ये बाजू थोड़े छोटे थे लंबाई में, तो मैंने पहले बताया कि ये मैंने पीसीस से सूट बनाया था, तो इसलिए बाजुओं की लंबाई थोड़ी छोटी थी, ये पीस बचा हुआ था। तो मैंने सोचा था इसके आगे मैं छोटी छोटी फ्रिल लगा दूं, क्योंकि 3 साल की बच्ची का है तो बाजुओं को तो ऐसे ही लंबा करना था ना। तो मैंने इसको, ये कपड़ा बचा हुआ था, इसको मैंने तय करके पहले साइडों से मैंने जो रफ कपड़ा था वो मैंने उतार दिया था, इस कपड़े को मैंने बराबर कटिंग कर दी थी। तो इसको 2 पीसीस बनाने थे, यानी कि दोनों बाजुओं पे एक उस पे लगाना था एक उस पे लगाना था। तो ऐसे मैंने इसको अच्छी तरह से पहले मैंने कटिंग कर ली, इसके सेंटर में से मैंने कटिंग कर ली थी। ये लंबाई में कपड़ा था, यानी कि मैंने चुनट डालनी थी, ये आप देख सकते हो। तो चुनट डालने का आसान ही तरीका है कि आप एक साइड पे बड़ी वाली सिलाई लगाएं और दूसरी साइड जो है ना बाजू के साथ अटैच करके चुनट डालते जाएं।
बहुत ही इजी तरीका है। तो चलिए हम लगाते हैं बाजुओं पे चुनट, और इसके साथ हम फिटिंग की भी सिलाई लगाते हैं, और इसका फाइनल लुक और इसका दामन जो है ए लाइन थी शर्ट, तो इसके जो चाक वगैरह थे वो तो बनने नहीं थे, वो तो मैंने बंद कर दिए थे। तो इसके बस दामन जो था नीचे वो मैंने बस वहाँ पे सिलाई लगानी थी। आप चाहते तो यहाँ तो इसे लेसेस वगैरह भी लगा सकते थे। तो देखते हैं इसका फाइनल लुक हम। तो ये है इसका फाइनल लुक जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने इसकी डोरियाँ भी साथ ही अटैच कर दी थी। तो डोरियाँ मैंने पहले ही बताया कि ये मेरे पास गोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको ही लगा दिया था। ये इसके बाजू थे फ्रिल वाले जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये है इसकी डोरियाँ। तो ये ओपन कमीज ही जो कि काफ़ी अच्छी सादा सी की शर्ट थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने इसकी गिरा भी लगा दी थी। डोरियों के आगे जो लुपियाँ लगाई थी मैंने, वो कपड़ा जो था शर्ट का मैंने वही यूज़ किया था। तो बहुत ही इजी तरीका है। फिर भी आप लोगों को कहीं कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके सवाल का जवाब देकर। और बाजू जो थे इसके और मैंने 2-2 3-3 चुनट भी डाली थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।